2014 के सम्मान एवं पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री पुरस्कार 2014 देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है पद्म पुरस्कार, जो कि 3 श्रेणियों में है, अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेलकूद, सिविल सेवा इत्यादि के संबंध में प्रदान किए जाते हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उत्कृष्ट कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के फलस्वरूप प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर उद्घोषित किए जाते हैं। ये पुरस्कार सामान्यतः मार्च-अप्रैल माह में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाने वाले सम्मान समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इस वर्ष यानी कि 2014 में राष्ट्रपति ने 127 पुरस्कार अनुमोदित किए हैं, जिसमें एक संयुक्त पुरस्कार भी सम्मिलित है। 2 पद्म विभूषण, 24 पद्म भूषण और 101 पद्मश्री पुरस्कार है। इन पुरस्कारों के विजेताओं में 27 महिलाएं एवं 10 व्यक्ति विदेशी अप्रवासी भारतीय हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार डॉक्टर रघुनाथ ए माशेलकर को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग क्षेत्र में दिया गया। दूसरा पद्म विभूषण पुरस्कार BKS अयंगर को अन्य योग विद्या के लिए अलंकृत किया गया। पद्म भूषण से अलंकृत प्रतिभाओं के नाम इस प्रकार हैं: प्रोफेसर गुलाम मोहम्मद शेख कला, बेगम परवीन सुल्ताना कला, TH विनायकरम कला, कमल हसन कला, जस्टिस दलबीर भंडारी लोक कार्य, प्रोफेसर पद्मनाभन बलराम विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, प्रोफेसर जेष्ठराम जोशी विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, डॉक्टर मडप्पा महादेवप्पा विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, डॉक्टर थिरुमलाचारी रामासामी विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, डॉक्टर विनोद शर्मा विज्ञान, डॉक्टर राधा कृष्ण कोपिलिल विज्ञान, डॉक्टर मृत्युंजय अथकैया साहित्य एवं शिक्षा, अनीता देसाई साहित्य एवं शिक्षा, डॉक्टर धीरूभाई ठाकेर साहित्य एवं शिक्षा, वैरामुथु रामसामी थेवर साहित्य एवं शिक्षा, रस्किन बॉन्ड साहित्य एवं शिक्षा, पुलीला गोपीचंद खेल, लियंडर पेस खेल, विजयनाथ कौल सिविल सेवा, स्वर्गीय जस्टिस जगदीश शरण वर्मा लोक कार्य, स्वर्गीय डॉक्टर ओनुमोलू रामकृष्णा विज्ञान, प्रोफेसर अनीसुज्जमान साहित्य एवं शिक्षा, प्रोफेसर लायुड आई रुडोल्फ साहित्य एवं शिक्षा, प्रोफेसर सुजेन एच रुडोल्फ साहित्य एवं शिक्षा, डॉक्टर श्रीमती नीलम क्लेर चिकित्सा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को रोटरी के सर्वोच्च पुरस्कार अवार्ड ऑनर से सम्मानित किया गया। ये सम्मान विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों और सरकारों को दिया जाता है जिसने मानवता के विशिष्ट सेवा की है और उसके द्वारा अपने देश और लोगों की सेवा में रोटरी के आदर्श वाक्य स्वयं से ऊपर उठाकर सेवा का मूल्य परिलक्षित किया है। भारत के राष्ट्रपति भवन में 11 फरवरी 2014 को रोटरी इंटरनेशनल के अध्यक्ष श्री रान बटोन ने उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री बटोन ने पोलियो पर विजय प्राप्त करने में देश का नेतृत्व प्रदान करने के लिए श्री मुखर्जी को दुनिया भर के रोटेरियंस की बधाई और प्रशंसा से अवगत कराया। पूरी दुनिया और भारत में रोटरी आंदोलन का कामकाज प्रशंसनीय है। खास तौर पर पोलियो उन्मूलन में इस संगठन का भारत सरकार को दिया गया सहयोग उल्लेखनीय है।
वैज्ञानिकों को ISCA पुरस्कार। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 3 फरवरी को जम्मू में 101वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अवसर पर वैज्ञानिकों को ISCA पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कृत प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में डॉक्टर राजेंद्र लक्ष्मण करंदीकर, प्रोफेसर SM पॉल खुराना, डॉक्टर G श्रीशा रेड्डी, प्रोफेसर PC त्रिवेदी और प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर YT ली, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर RP भाभा, प्रोफेसर कृष्णपाल, प्रोफेसर NS ढल्ला, प्रोफेसर अवतार किशन, डॉक्टर T रामास्वामी, प्रोफेसर AK सूद, प्रोफेसर अविनाश चंदर, प्रोफेसर VP कंबोज, प्रोफेसर IJS बंसल, प्रोफेसर अशोक सक्सेना, प्रोफेसर SP सिंह और प्रोफेसर RP भाभा को पुरस्कृत और सम्मानित भी किया। बीकानेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अर्जुन राम मेघवाल को लगातार तीसरी बार सांसद रत्न से सम्मानित किया गया। इस वर्ष के सांसद रत्न पुरस्कार से मेघवाल सहित 12 सांसदों को चेन्नई के प्रेस क्लब में आयोजित समारोह में चेन्नई प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया गया। इनमें 9 पुरुष और 3 महिला सांसद हैं। इससे पहले मेघवाल को वर्ष 2012 और 2013 में भी पुरस्कृत किया गया था। मेघवाल ने लोकसभा में सर्वाधिक 490 बहसों में भाग लिया और संवाद में उनकी उपस्थिति 99% रही। इस दौरान उन्होंने 708 सवाल पूछे। प्राइम पॉइंट फाउंडेशन ने सांसदों को सम्मानित करने का सिलसिला वर्ष 2009 से शुरू किया था। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या यानी 25 जनवरी 2014 को 25 बच्चों को राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कृत बच्चों में 9 लड़कियां शामिल हैं। 5 पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं। इक्षित भारत पुरस्कार कुमारी महिका को, जो कि दिल्ली की हैं। गीता चोपड़ा पुरस्कार कुमारी मल्लिका सिंह को, जो कि राजस्थान की हैं। संजय चोपड़ा पुरस्कार शुभक संतोष चौधरी को, जो कि मुंबई के हैं। बापू गैधानी पुरस्कार मास्टर संजय नवासु सुतार महाराष्ट्र। अक्षय जयराम रोज महाराष्ट्र। स्वर्गीय कुमारी मौसमी कश्यप मास्टर आर्यन राज शुक्ला को प्रदान किया गया। राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित बच्चों को पुरस्कार के रूप में एक पदक, प्रमाण पत्र और नगद राशि दी जाती है। सभी बच्चों को पढ़ाई पूरी होने तक वित्तीय सहायता भी दी जाती है। 1957 में पुरस्कार शुरू होने के बाद से भारतीय कल्याण परिषद 871 बहादुर बच्चों को पुरस्कार प्रदान कर चुकी है, जिनमें 618 लड़के और 253 लड़कियां शामिल हैं। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने 22 जनवरी 2014 को केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यावरण और वन मंत्री डॉक्टर M वीरप्पा मोइली को पंडित हरिदत्त शर्मा पुरस्कार प्रदान किया। पंडित हरिदत्त शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता और एक सक्रिय राजनीति नेता होने के साथ साथ हिंदी के जाने माने पत्रकार थे। पंडित हरिदत्त शर्मा स्मारक ट्रस्ट पत्रकारिता, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में जानी मानी हस्तियों को सम्मानित करता है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के 3 लोगों को देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑस्ट्रेलिया डे ऑनर से सम्मानित किया गया। ऑस्ट्रेलियाई समाज में असाधारण योगदान देने के लिए इन्हें यह सम्मान मिला। सम्मान पाने वालों में सदानंदन नौबियार, राधेश्याम गुप्ता और प्रतीश चंद बंदोपाध्याय शामिल हैं। इस सम्मान की घोषणा
ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी को की गई थी। नाम्बियार को ऑफिसर ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। राधेश्याम गुप्ता को कला के लिए मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। इसके अलावा बंदोपाध्याय को कम्युनिटी सर्विस के लिए मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया में एक सिख टैक्सी ड्राइवर को सम्मानित किया गया था। इस ड्राइवर को उसकी ईमानदारी के लिए मेलबर्न नगर परिषद ने सम्मानित किया था। आंध्र प्रदेश को तेल और गैस संरक्षण पुरस्कार 2013 के लिए चुना गया। इसका चयन बड़े राज्यों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए किया गया। 16 जनवरी 2014 को दिल्ली में आयोजित तेल एवं गैस संरक्षण पखवाड़ा 2014 के उद्घाटन समारोह में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने ये पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन द्वारा तेल एवं गैस संरक्षण पखवाड़े के दौरान दिया जाता है। तेल एवं गैस संरक्षण पखवाड़ा प्रतिवर्ष 16 से 31 जनवरी के मध्य मनाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की रिकॉर्डिंग एकेडमी ने 26 जनवरी 2014 को लॉस एंजलिस के स्टेपल्स सेंटर में 56वां ग्रैमी पुरस्कार 2014 की घोषणा की। संगीत से जुड़े कलाकारों को प्रतिवर्ष इस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया जाता है। फ्रांसीसी संगीत बैंड डफ पंक के गीत गेट लकी को साल का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड और रैंडम एक्सेस मेमोरीज को साल का सर्वश्रेष्ठ एल्बम पुरस्कार दिया गया। ये दूसरा मौका था जब ग्रैमी अवार्ड्स समारोह रविवार के दिन स्टेपल सेंटर में आयोजित किया गया। डफ्ट पंक की संगीतकार जोड़ी गाई मैनुअल डे होमेम क्रिस्टो और थॉमस बेगाल्टी के गीत गेट लकी को सर्वश्रेष्ठ युगल पॉप प्रस्तुति का भी पुरस्कार मिला, जबकि रैंडम एक्सेस मेमोरीज के टाइटल गीत को गैर पारंपरिक सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर एल्बम का पुरस्कार मिला। इन पुरस्कारों की सूची इस प्रकार है। साल के सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार न्यूजीलैंड मूल के गायक और गीतकार लॉडी के गीत रॉयल्स को मिला। सर्वश्रेष्ठ पॉप एकल प्रस्तुति पुरस्कार न्यूजीलैंड मूल के गायक और गीतकार लार्डी व सहायक गीतकार जो लिटिल को रॉयल्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ रैप गाने की श्रेणी पुरस्कार रैपर जे जेड और गायक गीतकार जस्टिन टिम्बरलेक के होली ग्रेल गाने को। एकल गायन की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार गायिका लोर्डे को रॉयल्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ रॉक एल्बम बैंड लेड जेपेलिन के सेलिब्रेशन डे को। सर्वश्रेष्ठ रॉक गाना डेव गो, पॉल मैककार्टनी, किस नोवोसेल्की और पैंट स्मियर द्वारा लिखे और गाए गए कट मी सम स्लैक गाने को। सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार का पुरस्कार रैपर निर्माता जोड़ी मैकले मूर और रयान लेविस को। ग्रैमी पुरस्कार को मूलतः ग्रामोफोन पुरस्कार भी कहा जाता है। ग्रैमी पुरस्कार रिकॉर्डिंग उद्योग का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ये पुरस्कार रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। रिकॉर्डिंग एकेडमी को नेशनल एकेडमी एवं रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंस के रूप में भी जाना जाता है। इस एकेडमी को संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 1957 में स्थापित किया गया था। प्रथम ग्रैमी पुरस्कार 4 मई 1959 को लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया था। वर्ष 2013 तक केवल 4 भारतीयों को ही इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसमें से सितार वादक पंडित रवि शंकर वर्ष 1967 में ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय संगीतकार थे। तबला वादक जाकिर हुसैन को 1992 में,
वीणा वादक विश्व मोहन भट्ट को 1994 में और AR रहमान को 2010 में सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार से कलाकारों को कलात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए तकनीकी पेशेवरों को सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC को बिजली के क्षेत्र में वर्ष 2011-12 और 12-13 के लिए 4 फरवरी 2014 को 5 राष्ट्रीय विशिष्ट निष्पादन पुरस्कार प्रदान किए गए। ये पुरस्कार भारत सरकार के बिजली मंत्रालय द्वारा स्थापित किए गए हैं। NTPC रामगुंडम को वर्ष 2012-13 के लिए रजत और NTPC कोरबा को कांस्य चिन्ह प्रदान किया गया। इस अवसर पर NTPC विंध्याचल, NTPC दादरी और NTPC रामगुंडम को वर्ष 2011-12 के लिए कांस्य चिन्ह प्रदान किया गया। ये पुरस्कार भारत सरकार के बिजली मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में भारतीय मूल के वैज्ञानिक एवं प्रोफेसर अवकाश प्राप्त आरोग्य स्वामी जोसेफ पालराज को 21 जनवरी 2014 को वर्ष 2014 के प्रतिष्ठित मार्कोनी सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें मीमो एंटीना के सिद्धांत एवं आवेदन के विकास के लिए ये सम्मान दिया गया है। वर्तमान में इस प्रौद्योगिकी को उच्च गति वाईफाई एवं 4G मोबाइल प्रणालियों में प्रयोग किया जा रहा है। लगभग हर वाईफाई रूटर और 4G फोन उपयोगकर्ता पुलराज की मीमो प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। मार्कोनी सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। वार्षिक मार्कोनी पुरस्कार गुग्लेमो मार्कोनी, जो इंजीनियर, वैज्ञानिक, उद्यमी एवं आविष्कारक थे, उनकी भावना को आगे बढ़ाने के लिए मार्कोनी सोसाइटी द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार संचार एवं सूचना के माध्यम से सभी मानवों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सुधार हेतु दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत $1 लाख की राशि दी जाती है। इस पुरस्कार को रेडियो आविष्कारक गुग्लेमो मार्कोनी की बेटी गियोया मार्कोनी बागा द्वारा स्थापित किया गया है। दूरसंचार क्षेत्र के 2 शीर्ष पुरस्कारों में दूसरा पुरस्कार है IIEE अलेक्जेंडर ग्राहम बेल पदक। साइरस मिस्ट्री को 2014 में उनकी कृति क्रॉनिकल ऑफ ए कोप्स बियरर के लिए वर्ष 2014 का द DSC प्राइज फॉर साउथ एशियन लिटरेचर पुरस्कार प्रदान किया गया। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2014 में साइरस मिस्ट्री को पुरस्कार स्वरूप $50,000 प्रदान किया गया। क्रॉनिकल ऑफ कोप्स बियरर एक पारसी पादरी के लड़के की सच्ची कहानी है। ये लड़का एक लाश वाहक की पुत्री से प्रेम करता है, जिसके कारण समुदाय और समाज द्वारा उसे अलग कर दिया जाता है। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड्स बाफ्टा के लिए अंतरिक्ष ड्रामा पर बनी ग्रेविटी सर्वश्रेष्ठ बितानी फिल्म चुनी गई। लंदन में बाफ्टा अवार्ड की घोषणा फरवरी 2014 में घोषित की गई। इन पुरस्कारों के तहत ग्रेविटी को विजुअल इफेक्ट, सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट साउंड और ओरिजिनल म्यूजिक के लिए भी अवार्ड मिला। ग्रेविटी को कुल मिलाकर 6 पुरस्कार प्राप्त हुए। लंदन के रॉयल ओपेरा हाउस में आयोजित एक समारोह में 12 इयर्स अ स्लेव के लिए श्वेटल एज्यूफर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला। महत्वपूर्ण बाफ्टा पुरस्कारों की सूची इस प्रकार है: सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12 इयर्स अ स्लेव, सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश फिल्म ग्रेविटी, सर्वश्रेष्ठ नायक 12 इयर्स अ स्लेव के श्वेटल एज्यूफोर, बेस्ट नायिका
कैट बिसल्स ब्लू जैस्मिन में भूमिका के लिए, बेस्ट सहायक नायक बारखद आबिदी कैप्टन फिलिप्स के लिए, बेस्ट सहायक नायिका जेनिफर लॉरेंस अमेरिकन हस्टल में भूमिका के लिए, बेस्ट निर्देशक अल्फांसो किरान ग्रेविटी के निर्देशन के लिए, उभरते स्टार का पुरस्कार विल पाउटलर को। अशोक चक्र। अशोक चक्र शांतिकाल में दिया जाने वाला वीरता का सम्मान है। यह युद्ध के अतिरिक्त शौर्य, बहादुरी और बलिदान के लिए दिया जाता है। इस सम्मान का वही महत्व है जो युद्ध काल में परमवीर चक्र का होता है। अशोक चक्र गैर युद्ध प्रसंग में वीरता के लिए सैनिकों और आम नागरिकों सबके लिए है। इस पुरस्कार को श्रेष्ठता के 3 स्तरों पर दिया जाता है। वर्ष 1960 से सेना पदक देने का क्रम शुरू किया गया। ये पदक थल सेना, वायुसेना, नौसेना तीनों के लिए अलग अलग देना सुनिश्चित किया गया। इस पुरस्कार को देने का निर्णय भी वीरता और विशिष्टता के आधार पर तय किया गया है। ये सम्मान सेना के जवान और आम नागरिक को जीवित या मरणोपरांत दिया जाता है। आजादी के बाद से करीब 40 अशोक चक्र सम्मान दिए गए हैं। इस सम्मान की स्थापना 4 जनवरी 1952 को हुई थी। इसका नाम अशोक चक्र वर्ग 1 था। 1967 में इस सम्मान से वर्ग की शर्त का हटा दिया गया और इसके 3 सम्मान घोषित किए गए। इनका नामकरण था अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। 1 फरवरी 1999 से केंद्र सरकार ने अशोक चक्र के लिए 1400 रुपए का मासिक भत्ता निर्धारित किया है। युद्ध के समय दिए जाने वाले सबसे बड़े सैन्य सम्मान में परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र शामिल है। वहीं शांति काल में इसी श्रेणी के पुरस्कार हैं अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। विशिष्ट सेवा के लिए सेना मेडल, नौसेना मेडल और वायुसेना मेडल प्रदान किया जाता है। इसके अलावा परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल भी प्रदान किया जाता है। एक सूचना, अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित IAS प्रीलियम से संबंधित स्टडी मटेरियल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस एंड जीके टॉपिक्स पर डिटेल नोट की CD या DVD प्राप्त करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश की जनरल नॉलेज से जुड़ी हुई CD भी प्राप्त करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल ID है voiceforblind अर्थात voiceforblind@gmail.com। धन्यवाद।